अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ज़ुबान में रख के परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज न करे, अपना मुहताज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज चौकड़ी का अबल बताऊंगा। इसमें इंसान जैसे दो जन होकर बैठा जाता है, इसमें क्रॉस लेग्स यानी जैसे तस्वीर में नजर आ रहा है, जिसे आम तौर पे पंजाबी में चौकड़ी मार के बैठना कहते हैं, इस तरह इसमें बैठा जाता है। और सूरह यासीन की मैं आयत बताऊंगा, उसका तरीका बताऊंगा किस तरह पढ़ा जाता है। किबला रुख होकर बैठ रहे हैं, मुंह यानी किबला की तरफ होना चाहिए और नियत करके इस वजीफा को करना है। सिर्फ 3 दफा पढ़ लेना काफी होता है। 7 दफा पढ़ा जाए तो मजीद इसका असर बढ़ता है। 21 मरतबा पढ़ लिया जाए तो शदीद असर होता है। पहले दिन बेहतर होता है एक 3 दफा इसे पढ़ा जाए, फिर बढ़ाया जाए। जैसे इंसान दो जानों होके बैठ के अल्लाह के हुजूर अपनी इल्तिजाएं पेश करता है, उस तरह अगर नमाज के बाद इंसान अपने हाथ अल्लाह के हुजूर फैलाए तो अल्लाह कभी खाली नहीं मोड़ता। बाज़ लोग जो है वो मुख्तलिफ किस्म के अपने मकासद पूरे करने के लिए अमलियात करते हैं। नमाज अगर साथ जारी रखी जाए तो इन अमलियात के, इन वज़ाइफ के असर बढ़ जाते हैं। और जब अल्लाह के हजूर तहज्जुद में सजदा रेज हुआ जाता है तो कोई भी हाजत हो, जायज़ हो मगर, तो अल्लाह ज़रूर पूरी करता है। और अगर दोस्त के साथ आंसू बहा दिए जाएं अल्लाह की चाहत में, तो अल्लाह कभी खाली मोड़ ही नहीं सकता। वो 70 से ज्यादा प्यार करने वाली ज़ात है। इस अमल में जैसा कि दो जानों होकर बैठा जाता है, इस अमल में चौकड़ी मार के आपने बैठ जाना है। और आपको जैसे ही अमल करते हैं आप, आपकी जो भी ख्वाहिशत है यानी महबूब के हवाले से, मोहब्बत बढ़ाने के हवाले से, वो पूरी होती है। बाद लोग अपने मकासद पूरे करने के लिए यहाँ तक के चिल्ले भी काटते हैं। हसार बांध दिया जाता है, दो जानों होकर बैठा जाता है और अपने मकसद को पाने के लिए चिल्ला काटते हैं। ये कई चिल्लों से बेहतर है जो मैं अमल बता रहा हूँ, क्योंकि इसके जितने भी अभी तक रिजल्ट आए हैं वो फायदा मंद उसमें साबित हुए। यानी उसके ये नहीं है कि 100%, 90% इससे कम आए हो। लोगों को इससे बहुत फायदा हुआ है। तो कुरैशी साहब चैनल पे यही सोचा कि इसके बारे में ज़रूर बताया जाए, ताकि जो भी करना चाहे वो कर लें। चैनल बाकी सब्सक्राइब कर लें, साथ घंटी का निशान बना हो तो उस पर ज़रूर दबाएं, ताकि आपको इस चैनल की बेहतरीन वीडियो, वज़ाइफ और तवीज़ात की, अमलियात की मिलती रहें। वज़ाइफ बताना आसान है लेकिन तवीज़ात बताना, कुरैशी साहब बहुत चैनल होगा, मैं लिख के देता हूँ जिस पे वाकई तवीज़ात बताए जाते हैं। जो तवीज़ात होते हैं, ये आपको वजीफ़ा नजर आना शुरू हो गया होगा। ये सूरह यासीन का आखिरी रुकू है। इसको किबला रुख होकर बैठना है, चौकड़ी मारनी है। जैसे मैंने बताया है, चौकड़ी मारने का तरीका तस्वीर में भी नजर आ रहा होगा, शुरू में भी, दरमियान में भी। तो आपने बैठ जाना है, किबला रुख हो। दोबारा कह रहा हूँ, औरतें सर पे दुपट्टा लेके बैठें, बावजू हो, और नियत कर लें 3 दफा करना है। पहली दफा, अगले दिन 7 दफा करें, तीसरे दिन 21 दफा करें। दूसरा इंसान इंशाल्लाह जैसे ये अमल मुकम्मल होता है आपके कदमों में होगा। यहाँ तक इसका असर है, शदीद असर है। अगर आप चाहते हैं कि झगड़ के गया हुआ दूसरा इंसान वापस आए, तो झगड़ा भी खत्म करके आएगा। अगर आप चाहते हैं कि वो इंसान आपकी हर बात माने, तो वो मानेगा, क्योंकि ये अमल जो है सीधा इंसान के दिल पे, दिमाग पे असर करता है। और ये शदीद असर करने वाले अमलियात में से एक है। सिर्फ नियत सही हो, जायज मकसद हो, नाजायज किसी को तंग करने के लिए अमल किया जाए, फायदा नहीं होता। और यकीन अल्लाह की ज़ात पे रख के जब अमल किया जाता है, फायदा जरूर होता है। इससे मोहब्बतें जो है वो अल्लाह के फजल से बढ़ जाएंगी। जो मोहब्बतें ख़त्म हो गई होती हैं, नफ़रतें पैदा हो गई होती हैं, किसी ने गलतफहमियाँ पैदा कर दी हों, वो तमाम गलतफहमियाँ दूर हो जाती हैं। और सिर्फ एक दूसरे से गिले होते हैं, शिकवे होते हैं, और मोहब्बत बढ़ती जाती है। दूसरा इंसान उफ भी नहीं करता, वो आपके सामने बैठ के, उसका मकसद ये होता है कि वो आपका दीदार करे, आपकी तरफ
آئے آپ کے سامنے بیٹھے، کیونکہ اس میں ایک خاص بے چینی پیدا ہو گئی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ اگر صدقہ 1 روپے کا بھی کر دیا جائے، اس کا اثر بڑھتا جاتا ہے، دوسرے دن دوبارہ صدقہ کیا جائے، تیسرے دن دوبارہ کیا جائے تو مزید اس کا اثر بڑھتا جاتا ہے۔ اور اس عمل کے ساتھ بعض لوگ ایک دیا بھی جمعرات کے دن جلاتے جاتے ہیں اور اس عمل کو جاری رکھتے ہیں، 21 دفعہ پڑھتے ہیں۔ تو اللہ فضل کرتا ہے، باقی اللہ کی بارگاہ میں یہی التجا ہے، یہی دعا ہے کہ وہ اپنے حبیب کے طفیل ان کے وسیلے سے ہماری تمام نیک حاجات پوری کرے، ہماری مصیبتیں پریشانیاں دور ہو جائیں، ہماری گھر سے بیماریاں دور ہو جائیں، اور جن دلوں میں محبت ختم ہو چکی ہے ان میں محبت پیدا ہو جائے، جن بچے بچیوں کی شادی نہیں ہو پا رہی اللہ ان کے لیے اچھے اسباب پیدا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔